दोस्तों, जरूरी नहीं हर जंग सीमा पर लड़ी जाए। कुछ लड़ाइयां शब्दों की चुप्पी और इरादों की साजिशों में छिपी होती हैं, जिनकी भनक भी आम जनता को नहीं लगती और जिनकी गूंज सिर्फ सत्ता के गलियारों में सुनाई देती है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के हटते ही एक ऐसा ही खामोश लेकिन विस्फोटक खेल शुरू हो चुका है। ये कोई साधारण सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति थी जिसमें कई वैश्विक शक्तियां शामिल थीं। एक अंतरिम सरकार बनी जिसे तटस्थ बताया गया, लेकिन उनके पहले ही कदमों से स्पष्ट हो गया कि वो कितने तटस्थ हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का चीन दौरे में दिया गया बयान, जैसे कि भारत का पूर्वोत्तर इलाका पूरी तरह लैंड लॉक्ड है और उसे समुद्र तक पहुंचाने का एकमात्र रास्ता बांग्लादेश के जरिए है। न सिर्फ ये बयान, बल्कि यूनुस का यह सुझाव कि चीन इस क्षेत्र को अपने आर्थिक विस्तार का हिस्सा बना सकता है, भारत के लिए एक खतरनाक संकेत बन गया। यह केवल कूटनीतिक भूल नहीं थी, यह भारत की भौगोलिक सुरक्षा के खिलाफ एक सुनियोजित चेतावनी थी। भारत ने इस बयान को नजरअंदाज नहीं किया। दिल्ली से एक शांत लेकिन तीखा आदेश जारी हुआ। सीबीआईसी ने बांग्लादेश को दी गई वह विशेष ट्रांसशिप सुविधा रद्द कर दी, जिसके तहत बांग्लादेश अपने सामान को भारत के जरिए भूटान, नेपाल और म्यांमार तक पहुंचाता था। यह फैसला अचानक आया और बिना किसी पूर्व चेतावनी के। यह एक कड़ा संदेश था कि भारत अब केवल देखेगा नहीं, जवाब भी देगा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। इस ट्रांसशिप सुविधा की समाप्ति का असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर गहरा पड़ने वाला है, क्योंकि उसका बड़ा हिस्सा इस सुविधा पर निर्भर करता था। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब चीन इस मौके को भुनाने के लिए बांग्लादेश को एक वैकल्पिक बंदरगाह की पेशकश करता है और वहां एक सीक्रेट चाइनीज पोर्ट बनाने की योजना पर चर्चा होती है। बांग्लादेश अब सिर्फ भारत और चीन के बीच का पावर प्ले नहीं है, यह दक्षिण एशिया की नई ग्रेट गेम का केंद्र बनने जा रहा है, जहां पाकिस्तान की आईएसआई भी चुपचाप सक्रिय हो चुकी है। पाकिस्तान और चीन मिलकर म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को एक गुप्त मिलिटेंट फोर्स के रूप में तैयार कर रहे हैं, जिसे आरआरए यानी रोहिंग्या रिवॉल्यूशनरी आर्मी का नाम दिया गया है। इस सेना का प्रशिक्षण म्यांमार की सीमा से लगे बांग्लादेशी इलाके में चल रहा है और इसका उद्देश्य है अराकान आर्मी और म्यांमार की सेना के बीच संघर्ष को और भड़काना है। लेकिन इनका असली निशाना भारत है। विशेषकर असम और त्रिपुरा जैसे राज्य एक और साजिश इस वक्त तैयार हो रही है। बीजिंग में पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर बिना किसी पूर्व घोषणा के अचानक पहुंचते हैं और वहां चीन के डिफेंस मिनिस्टर डोंग जून से मिलते हैं। कैमरे चालू होते हैं, मीडिया में सिर्फ दोस्ताना मुलाकात की खबर चलती है, लेकिन इस मुलाकात में असली योजना तय होती है। शाहीन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास पर चर्चा होती है, जो महज एक ड्रिल नहीं बल्कि एक रिहर्सल है आने वाले टकराव की। बाबर इस दौरान साफ कहते हैं कि पाकिस्तान की विदेश नीति की रीढ़ अब चीन है। भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान अब केवल खुद मैदान में नहीं उतरेगा, वह बांग्लादेश और म्यांमार के चरमपंथी गुटों को हवा देगा ताकि पूर्वोत्तर भारत में नए मोर्चे खोल दिए जाएं। चीन की योजना है बांग्लादेश में एक एयरबेस बनाना जो सीधा उत्तर पूर्व भारत को कवर कर सके। चीन पहले ही बांग्लादेश को सैन्य उपकरण देने की योजना बना चुका है। खबर है कि बांग्लादेश की एयरफोर्स जल्द ही J-10C जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स खरीद सकती है। पाकिस्तान इन जेट्स की ट्रेनिंग में मदद कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ चीन बांग्लादेश में एक खुफिया सैटेलाइट स्टेशन स्थापित करना चाहता है, जिसे वे एक सामान्य कम्युनिकेशन हब बता रहे हैं। लेकिन उसका उद्देश्य भारतीय गतिविधियों की निगरानी करना है। इससे भी बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब एक लीक हुई रिपोर्ट सामने आती है, जिसमें बताया जाता है कि बांग्लादेश की नई सरकार ने एक गुप्त समझौता किया है, जिसमें चीन को चटगांव और मोंगला पोर्ट्स पर विशेष एक्सेस दिया गया है। यानी इन बंदरगाहों का इस्तेमाल अब केवल व्यापारिक नहीं बल्कि सामरिक भी हो सकता है। ये वही पोर्ट्स हैं जहां भारत की ट्रेड डिपेंडेंसी भी थी। अब अगर ये चीन के हाथों में आ गए तो भारत की पूर्वोत्तर आपूर्ति श्रृंखला खतरे में पड़ सकती है। लेकिन भारत सिर्फ खतरे को देख नहीं रहा, वह रणनीति के तहत जवाब दे रहा है।
दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में एक विशेष यूनिट ने बांग्लादेश के भीतर भारतीय हितों की सुरक्षा को लेकर प्रोजेक्ट शंखनाद शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों की निगरानी और काउंटर ऑपरेशन चलाना, ताकि भारत की सीमाओं पर कोई छुपा हमला सफल ना हो सके। इसके अलावा भारत नेपाल और भूटान के साथ मिलकर एक नया ट्रांस बॉर्डर कॉरिडोर भी प्लान कर रहा है, जिससे भारत को बांग्लादेश पर निर्भर रहना ना पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने बांग्लादेश में सॉफ्ट पावर के जरिए भी अपनी पैठ बनानी शुरू की है। आईबी और रॉ के विशेष ऑपरेशंस के तहत बांग्लादेश के अंदर कई ऐसे स्थानीय मीडिया हाउस और थिंक टैंक को सपोर्ट किया जा रहा है जो भारत समर्थक विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, ताकि वहां की आम जनता चीन के प्रभाव को समझ सके। दूसरी ओर चीन भी अपनी सॉफ्ट पावर की लड़ाई में पीछे नहीं। वह बांग्लादेश के विश्वविद्यालयों में चीन प्रायोजित कोर्स चला रहा है और स्टूडेंट्स को मुफ्त स्कॉलरशिप देकर वहां की युवा पीढ़ी में अपने लिए जगह बना रहा है। यानी यह युद्ध अब गोलियों का नहीं, माइंड स्पेस का हो गया है। इस पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो शेख हसीना का जाना और अंतरिम सरकार का आना एक घटनाक्रम नहीं, बल्कि एक पटकथा थी जो बहुत पहले से लिखी जा रही थी और जिसका उद्देश्य था बांग्लादेश को भारत से दूर ले जाकर चीन के पाले में धकेलना। इस पूरे खेल में अमेरिका की चुप्पी भी अब सवाल खड़े कर रही है। क्या अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी सीमाओं पर इतना उलझ जाए कि वह वैश्विक स्तर पर चीन से दो हाथ करने की स्थिति में न रहे? इस पूरी घटना का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि अब युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। अब ना तो सिर्फ टैंक और मिसाइल होंगे, ना ही सिर्फ सीमा पर गोलियां। अब युद्ध के हथियार बनेंगे डेटा ट्रांजिट कॉरिडोर और भ्रामक बयानबाजी, जो किसी देश को तोड़ने से पहले उसके भीतर अस्थिरता फैला देते हैं। और सबसे आखिरी और हैरान कर देने वाला खुलासा यह है कि आईएसआई और चीनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर एक ऑपरेशन पूर्वांचल नाम की योजना बनाई है, जिसके तहत मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में सोए हुए कट्टरपंथी गुटों को फिर से सक्रिय किया जाएगा। इसकी फंडिंग दुबई और कुआलालंपुर के रास्ते की जा रही है और इसे स्थानीय मुद्दों की आड़ में हवा दी जा रही है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इसका इनपुट मिल चुका है और भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी कमर कस के तैयार है। अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर गईं, तो बस एक छोटा सा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच और भी लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, ऐसे ही विश्लेषण और खुलासों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।